तो पिछले ब्लॉग में हमने यहाँ पढ़ा था, आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सुंदरकांड। जय श्री राम, जय हनुमान जी। तात मातु हा सुनियु पुकारा, एही अवसर को हमही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। इसका अर्थ ये है कि हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो ये पहले ही कहा था कि वह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञ कल फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। इसका अर्थ ये है कि साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जेही सिरजा, जरा न सो तेही कारण गिरजा। उल्टी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मजारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी ने उनके दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला डाली, फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई शर्म धरी, लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोरी। इसका अर्थ ये है कि पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री राम जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु में ही दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक में ही दिन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दययु, हर्षे समेत पवनसुत लययु। इसका अर्थ ये है कि हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दी। हनुमान जी उसको हर्षपूर्वक ले लिया। कहेहु तात असमोर प्रणामा, तब प्रकार प्रभु पूरक ना कामा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। तात सक्रसुत तथा कथा सुनाएहु, बाहु प्रताप प्रभु ही समझाएहु। मास दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहु जियत नहीं पावा। इसका अर्थ ये है कि हे तात, इंद्रपुत्र जयंती की कथा घटना सुनना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण करना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीत नहीं पाएंगे। कहू कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतली भई छाती, पुनि मों कहू सोई दिनु सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जानने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुतहि समुझाई करी, बहु विधि धीरजु दिन्ह। चरण कमल सिरु नाई, कपि गवनु राम पही किन्हा। इसका अर्थ ये है कि हनुमान जी ने कहा, जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलत महाधनी गवसी भारी, गर्भ स्त्रवही सुनी निश्चर नारी। नागी सिंधु एही पारही आवा, सबद किलकिला कपही सुनावा। इसका अर्थ ये है कि चलते समय उन्होंने महाधवनी से भारी गर्जन किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघकर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्षध्वनि सुनाया। हर्षे सब बिलोकी हनुमाना, नूतन जन्म कपनि
तब जाना, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, किन्हेसी रामचंद्र कर काजा। इसका अर्थ ये है कि हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है। इसका अर्थ ये है कि जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। अगर मुझे यहाँ पढ़ने में गलती हुई तो क्षमा कर दीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान जी।